हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जितने भी एसएससी सीएचएसएल के 2019 में जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन आए हैं वो सारे कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 4 एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 88 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज। तो देखिए हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, फिर हमें a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और a प्लस बी दे रखा है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 4 का देखिए मल्टीपल यहाँ पे रूट सिक्स तो सब में सेम है, बट यहाँ पे देखिए 8, यहाँ पे 4 का मल्टीपल जो है यहाँ पे 6 है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, ये भी 9 जो है 4 का मल्टीपल नहीं है, 7 भी नहीं है। और अगर आप ये भी कह सकते हैं कि रूट 6 अंदर, अगर देखिए 4 अगर रूट 6 के अंदर जाता है तो 16 बनता है। अगर 4 का अगर फैक्टर भी जाएगा कोई 2, ठीक है 2 भी मान लीजिए जाएगा, तो यहाँ पे कोई 2 का मतलब 4 बनेगा। ठीक है, 2 का जब अंडर रूट 2 अंदर जाएगा तो 4 बनेगा। तो हमारा ऑप्शन ये वाला ऑप्शन हो सकता है राइट आंसर। अगर इसको फिर बेसिक से मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसको बेसिक से कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, इसको बेसिक से कैसे करेंगे, तो बेसिक से करने का तरीका देखिए ये है कि मान लीजिए हम a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला तो 4 क्यूब। ठीक है, ये हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये कितना आ जाएगा 64। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना दे रखा है 88, और 3a माइनस बी इंटू a माइनस बी कितना दे रखा है 4, तो ये 64 दे रखा है। 88 ये दे रखा है, 12ab ये हो जाएगा। ठीक है, 64 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 88 में से 8 में से 4 गया 4, और 8 में से 6 गया 24। ठीक है, 12ab बराबर, तो ab बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ab बराबर हमारा 2 आ गया, ab बराबर 2 आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। फिर अगर देखिए अगर a माइनस बी का हम होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या है, हमें दिया हुआ है 4 स्क्वायर, तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें a स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इसको हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पे 4ab यहाँ ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे भी 4ab ऐड कर देंगे, मतलब 16 प्लस 4ab, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐड किया तो यहाँ पे भी ऐड किया, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। ठीक है, 16 और 4ab की वैल्यू हम निकाल चुके थे, 16 प्लस 8, और ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, जो कि कितना है, ये 24 आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला 24 आ गया, तो a प्लस बी कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 2 अंडर रूट 6, मतलब 4 6 24। तो यहाँ पे हम रख देंगे 2 अंडर रूट 6 इंटू 4, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 8 अंडर रूट 6, 8 अंडर रूट 6 हमारा करेक्ट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या दे रखा है, इफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 xy इक्वल्स टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अच्छा, ये हमें निकालना है, इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x प्लस 2y और x माइनस 2y। ठीक है, और x माइनस 2y हमें दे रखा है 3, और x प्लस 2y कुछ आएगा, x प्लस 2y मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा या 3 फैक्टर होगा। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल ऑप्शन से अगर चेक करें तो देखिए कुछ नहीं, यही ऑप्शन दिख रहा है 3 के मल्टीपल में, 3 7 या 21। देखिए 23 भी नहीं आता 3 के टेबल में, 20 भी नहीं आता और 22 भी नहीं आता। और बेसिक से पता करना है, मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन बेसिक से बताया, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 2, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c इक्वल्स टू 0, ac बराबर 4 अपॉन ab, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a प्लस b प्लस c। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमें दिया हुआ है 28,
और 3 ABC की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, ये B ऊपर जाएगा, ठीक है, हमें दे रखा है ना AC बराबर 4/B, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ABC बराबर 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 पुट कर देंगे। A प्लस B प्लस C की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है, हमें निकालना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर बच जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। और इस इक्वेशन से अगर देखें सेकंड वाली, ठीक है, ये वाली इक्वेशन से देखें तो ये लिखा हुआ है 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम देखिए क्या ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम ABC एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा AB प्लस BC प्लस CA बचेगा जो कि 0 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA बराबर कितना 0, ठीक है, प्लस CA बराबर 0। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, मतलब ये 28 माइनस 12 आ गया, ये 2 आ गया, हमें निकालना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ पे कितना बचा 16, 6 और 16 बचा, और ये 2 नीचे आ जाएगा, ये जो है 2 नीचे आ जाएगा, तो हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा, आंसर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इफ x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 10, x cube plus y cube plus z cube equals to 75 and x y z equals to 15, then find the value of x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। सेम फॉर्मूला देखिए, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy z इक्वल्स टू क्या, x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला कितना दे रखा है 75 दे रखा है। अच्छा 3 एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है 50, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है 10, और यही हमें निकालना है जो बच गया एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमें निकालना है। तो देखिए 75 माइनस कितना 45 इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो ये कितना आ गया 30, और ये 10 आ गया, और ये जो वैल्यू दे रखी है जो हमें निकालना है, ठीक है, इसको हम कुछ मान लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3 आंसर 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए दे रखा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 38, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x मॉड में x माइनस 1/x, ठीक है। तो इसको करने का कुछ देखिए सेम तरीका है, जस्ट हमें क्या बनाना है, हमें माइनस में जाना है, हमें माइनस में जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है 38, तो हम क्या करेंगे यहाँ से सबसे पास जो एक नियरेस्ट 38 के स्क्वायर जो पड़ रहा है, क्या स्क्वायर, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर पड़ रहा है वो कौन सा है 36 है, इसका मतलब हमें -2 करना पड़ेगा, और 36 मतलब x स्क्वायर से हम पावर 1 पे जाएंगे, ठीक है, पावर 1 पे जाएंगे, अगर फिर स्क्वायर करेंगे मान ली पावर 2 दे रखी है, उसको स्क्वायर करेंगे तो 4 पे जाएंगे, तो ऐसे रूट लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 36 आ रहा हो अगर बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है 6, क्योंकि मॉड में पूछा है तो प्लस माइनस के मतलब नहीं है, मॉड मतलब पॉजिटिव आएगा। अच्छा बेसिक से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं दोनों जगह, क्या 36 बन जाएगा, फिर यहाँ पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा जो कि कितना हो जाएगा 36, x माइनस 1/x कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6, ठीक है, हमें मॉड में लेना तो प्लस 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2 की पावर x प्लस y माइनस 2z इक्वल्स टू 8 की पावर 8z माइनस 5 माइनस y, 5 की पावर 4y माइनस 6z इक्वल्स टू 25 की पावर y प्लस z, 3 की पावर 4x माइनस 3z इक्वल्स टू 9 की पावर x प्लस z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 5z, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि a की पावर m दे रखा है और इक्वल्स टू a की पावर n दे रखा है, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है, ठीक है, पावर जो है इक्वल हो जाती है। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है a की पावर m और ब्रैकेट में n ऐसे दे रखा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, ठीक है, m इंटू n लिख सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन दे रखिए 2 की पावर x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू, अच्छा 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं, और दे रखा है 8z माइनस 5 माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मैंने बताया था mn हो जाता है, तो 3 से पूरा होल को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 8 से 24z
-15 -3y, और यहाँ पे 2 की पावर x प्लस वाई माइनस 2z। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल्स हो सकती है, मतलब x प्लस वाई माइनस 2z बराबर कितना 24z माइनस 15 माइनस 3y। x को ऐसे रहने देते थे -3y, जब उधर आएगा तो +4y हो जाएगा, और ये बन जाएगा -26z माइनस 15 को इधर ही रहने देते हैं, ये -15। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई हमारी। फिर मैं थोड़ा सा देखिए वो चेंज करता हूँ। फिर यहाँ पे दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। देखिए क्या दे रखी है, 5 की पावर 4y माइनस 6z इक्वल्स टू 25 की पावर y प्लस z। तो 5 की पावर कितना है 4y माइनस 6z इक्वल्स टू, यहाँ क्या लिख सकते हैं 25 को 5 का स्क्वायर, तो y प्लस z, ये 2 है इसको। ठीक है, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 2y प्लस 2z, और ये हो जाएगा 4y माइनस 6z। 4y माइनस 6z इक्वल्स टू 2y प्लस 2z। ठीक है, तो 4y में से 2y जाएगा 2y, और ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 8z, तो y बराबर हमारा 4z आ जाएगा। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये पहली थी। फिर तीसरी पेन से लिखता हूं मैं, देखिए। ठीक है, फिर हमारा दे रखा है 3 की पावर कितना 4x माइनस 3z इक्वल्स टू 9x प्लस z। ठीक, 3 की पावर 4x माइनस 3z इक्वल्स टू 3 की पावर 2x प्लस z। 3 की पावर 2 मतलब 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2z, और यहाँ पे 3 की पावर 4x माइनस 3z। तो 4 यहाँ देखिए बेस सेम हो गया, तो पावर को इक्वल कर सकते हैं, माइनस 3z इक्वल्स टू 2x प्लस 2z। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा 4x माइनस 2x, तो यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा 5z, x बराबर 5/2z लिख सकते हैं। ठीक है, 5/2z, ये तीसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। फिर देखिए x बराबर यहाँ पे दे रखा था, तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, देखिए अगर x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें इसमें, इस वाली इक्वेशन में, मतलब 5/2z दे रखा है प्लस 4y, y कितना दे रखा है 4z, तो 4z हो जाएगा, माइनस 26z इक्वल्स टू माइनस 15। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 7.5z आ जाएगा, जो कि आ जाएगा माइनस 15 के बराबर। तो इस हिसाब से माइनस से माइनस कैंसिल, और 7.5 को 2 टाइम, तो z बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। z बराबर हमारा कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, z बराबर हमारा 2 आ गया। हम सब निकाल चुके हैं, तो z अगर यहाँ पुट कर देंगे, देखिए x की जगह हम यहाँ पुट कर देते हैं z की जगह यहाँ पे 2, तो x कितना निकल आएगा, x निकल आएगा, ये था 5/2z की जगह 2, तो ये कितना आ गया 5 आ गया, ये आ गया x5। फिर y निकालेंगे तो y 4 into 2 8 आ गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया, ये पता चल गया, तीनों पता चल गए। ठीक है, x भी पता चल गया हमें, x कितना आया था, x 5 आया था, y हमारा 8 आ गया, और z बराबर 2 आ गया। तो हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, 2 into x मतलब 5 प्लस 3y, y मतलब 8, और 5z into 2। ठीक है, 2 5 10, 8 3 24, और 5 2 10, मतलब कितना आ जाएगा, ये हमारा 44 आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ a की पावर 2/3 प्लस 2a की पावर 1/2 प्लस 3a की पावर 1/3 प्लस 2a की पावर 1/6 प्लस 1, a की पावर 1/3 माइनस 2a की पावर 1/6 प्लस 1, माइनस a की पावर 1/2 a की पावर 1/2 माइनस 2 व्हेन a बराबर 7 is। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जीरो इक्वेशन दे रखी है। जब जीरो इक्वेशन दे रखी हो और वेरिएबल उतने ही होने चाहिए, जैसे मान लीजिए इक्वेशन 1 दे रखी है, तो हम एक इक्वेशन को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब ठीक है, कांस्टेंट मतलब बदल नहीं सकते, बाकी जितनी एक्स्ट्रा इक्वेशंस होंगे उसको हम
कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे तो कोई इक्वेशन ही नहीं दे रखी, जीरो इक्वेशन दे रखी है और वेरिएबल एक दे रखा है, तो एक वेरिएबल दे रखा है, जीरो इक्वेशन दे रखी है, तो हम वेरिएबल को यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी मानने की जगह हम क्या मानते हैं, ऐसा मानेंगे जिससे कि हमारा जो आंसर है वो इनफाइनाइट ना बने। ठीक है, इन्फिनिटी ना बने, तो हम ए बराबर क्या रख देंगे, यहाँ पे जीरो रख देते हैं। ठीक है, ए बराबर जीरो रख देते हैं। ए बराबर जीरो रखते ही देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर दूसरी इक्वेशन 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या दे रखा है, a प्लस बी इक्वल टू 8, a प्लस a स्क्वायर b प्लस b प्लस ab स्क्वायर इक्वल टू 128, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब इज, देखिए यहाँ दे रखा है a प्लस a स्क्वायर b प्लस b प्लस ab स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b, अच्छा इन दोनों में से क्या कॉमन लिख सकते हैं, ए बी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा a प्लस बी। ठीक है, फिर ये देखिए इक्वेशन a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं पूरे होल में से, a प्लस बी होल में से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए बी बच जाएगा, जो कि कितना दिया हुआ है, ये बराबर 128 दिया हुआ है, 128 और 128। ठीक है, और a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 8, तो 1 प्लस ए बी बराबर 128, तो यहाँ 8 से कट जाएगा कितना, 8 बन जाए 8, 8 6 48, तो ए बी बराबर हमारा जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15, ए बी बराबर 15 आ जाएगा। हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखिए निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी जब दिया हो ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है, माइनस 3ab, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी निकालना है हमें, तो ए प्लस बी दे रखा है कितना 8 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर 64 माइनस कितना 15, सॉरी 15 इंटू 3, यहाँ पे 15 इंटू क्या हो जाएगा 3 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 64 माइनस 45, तो 64 में से 45 जाएंगे तो ये बचेगा 19, 19 एरिया कितना होता है 150, तो हमारा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए दे रखा है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू 257 by 16, देन फाइंड 8 अपॉन 13 x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब व्हेन x ग्रेटर देन 0। देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले तो ये देखते हैं क्या दे रखा है, दे रखा है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू 257 by 16, निकालना क्या है कि 8 by 13 x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर इसमें देखिए हमें सबसे पहले x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब पता करना है। ठीक है, यही तो निकालना है, ये तो दे रखा है, इसकी हमें कोई मैग्नीट्यूड चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना है, इसको हमें x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 से हमें x प्लस 1 अपॉन x की तरफ बढ़ना है। तो इसको बढ़ने की तरफ हम क्या करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 2 यहाँ कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए 257 प्लस 2 करेंगे तो ये 32 अपॉन 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना बन जाएगा 289 by 16, तो हमारा निकल आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना निकल आएगा 17 अपॉन 4, ये हमारा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर इससे ही हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की तरफ जाना है, तो सेम प्रोसेस करेंगे, प्लस 2 कर देंगे, प्लस 2 यहाँ पे कर देंगे, 17 प्लस 4 प्लस 2, तो ये बन जाएगा हमारा 17 प्लस 8 by 4, ये 25 by 4। ठीक है, फिर हमारा क्या निकल आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स निकल आएगा कितना 25 था। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो वैल्यू निकल आएगी 5/2, 5/2 निकल आएगी। तो अगर आपको पता हो जो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर a होता है, तो हमें निकालना है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, कैसे निकालते हैं, a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना दे रखा है हमारा, तो a क्यूब क्या हो जाएगा, हमारा a की वैल्यू कितनी दे रखी है 5/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5/2, तो 125 बटे कितना 8 माइनस 15/2, तो यहाँ भी 8 बना लेते हैं, 125/8 माइनस कितना 15, चौको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, नीचे 8 बन जाएगा
4 टू जा 8, 4 को 60, तो ये ऊपर बच जाएगा 65, ये बच जाएगा हमारा 65 और ये बच जाएगा 8। तो हमारी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई हमारी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई। हाँ, तो वो इसमें पुट कर देंगे, इस वाले में पुट कर दे रहे हैं। देखिए इसमें पुट कर देते हैं 8 बटे 13, ठीक है। एक्स क्यूब कितनी आ गई? 65 बटे 8, तो 13 पंजे 65 और 8 से 8 कट जाएगा, तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी? आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो डी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या दे रखा है। इफ x बराबर 255, y बराबर 256, z बराबर 257, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। देखिए अगर एक चीज मैं बताता हूं, अगर मान लीजिए यहाँ पे x बराबर a दे रखा है, y बराबर a प्लस 1 दे रखा है और z बराबर a प्लस 2 दे रखा है, तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स की जो वैल्यू होती वो कितनी होती? अच्छा यहाँ पे गैप कितना है? ए से कितना जा रहा है? 1 प्लस 1 और ये प्लस 1 यहाँ से इनटू गैप, जितना गैप दे रखा होगा ये तभी अप्लाई होगा जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हो, गैप, ठीक है, इनटू गैप स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है। फिर अच्छा हमें निकालना क्या है? हमें निकाल करता हूं, तो एक्स क्यूब निकालना है हमें प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz, ठीक है, हमें ये निकालना है। ये बराबर किसके होता है? x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, यही हमें निकालना है। और मैंने बताया x प्लस वाई प्लस जेड, जब तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7, क्या आ जाएगा हमारा 768, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू गैप कितना है यहाँ पे? एक का स्क्वायर, तो ये 768 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2304। तो डी ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x। देखिए क्या निकालना है हमें? ये दे रखा है 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? ऊपर नीचे x से डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर x से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, नीचे जब पूरे होल को x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 6 बचेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? हमें दिया हुआ था, ये देखिए हमें दिया हुआ था x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 8, तो हमें कुछ इस फॉर्म में इसको चाहिए, हमको यहाँ पे इस इक्वेशन में इसको चाहिए था, ठीक है। तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो हमें मिल गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट क्या वैल्यू रख देंगे? 5 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कितना है दिया हुआ? 8 माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 2, तो ये 2.5 आंसर आ जाएगा हमारा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, इफ 4 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू a प्लस b अंडर रूट 2 प्लस a अंडर रूट 3 माइनस d अंडर रूट 6, वेयर a b c d आर नेचुरल नंबर्स, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d। देखिए क्या दे रखा है, पेन थोड़ा मैं बदलता हूं। दे रखा है हमें 4 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू a प्लस b अंडर रूट 2 प्लस a अंडर रूट 3 माइनस d अंडर रूट 6, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ? रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज कैसे करेंगे? अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 एक जगह ले लेते हैं और प्लस 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे? अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1, यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों जगह, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1, रेशनलाइज कर दिया हमने। तो ये ऊपर क्या बचा? अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2
-1 बचा, और नीचे क्या बचा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भी, ये तो 5 हो गया, प्लस 2√6 बचा, और -1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। क्या बचा ये 4 √3 प्लस √2 -1, और यहाँ पे 5 में से एक गया 4 प्लस 2 √6, ठीक है, 4 प्लस 2 √6। अच्छा यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 अगर कॉमन लेते हैं मान लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 √3 प्लस √2 -1, और 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2 प्लस √6, तो 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा। फिर हमारा बचा क्या यहाँ पे, देखिए क्या बचा हमारा, 2 ऊपर बचा, √3 प्लस √2 -1 बचा, और नीचे बचा √6 प्लस 2। फिर क्या करेंगे, इससे रेशनलाइज कर देंगे, मतलब √6 - 2 और √6 - 2, क्योंकि हमें नीचे बेस को खत्म करना है, ठीक है, हमें जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे उसको हमें रिमूव करना है इस तरह, तो रेशनलाइज करेंगे दोबारा, ठीक है, तो दोबारा जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, देखिए ये अगर नीचे तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए 6 - 4, दैट मीन्स कि 2 बन जाएगा, ठीक है, 6 - 4, और ऊपर देखिए यहाँ पे 2 लिखे रहने देते हैं, √3 प्लस √2 -1 और √6 - 2, तो देखिए यहाँ पे 2 बचेगा, ये यहाँ पे 6 - 4 2, यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 6 - 4 यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या बनेगा, देखें, ठीक है, √3 इंटू √6, ठीक है, √3 इंटू ये बन जाएगा √3 इंटू √18, √18 को क्या लिख सकते हैं, 2 9 जा 18, मतलब 3 √2, ठीक है, फिर -2√3, फिर √2 √6 कितना, √12, मतलब 4 3 जा 12, मतलब 2 √3, ठीक है, उसके बाद -2 √2 और -√6 प्लस 2, तो ये हमारा बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पे तो काट देते हैं, क्या कट रहा है, 2 √3 और -√3 यहाँ पे कट रहा है, ठीक है, तो क्या बच जाएगा हमारा √ और यहाँ पे 3 √2 से -2 √2 करेगा तो √2 बच जाएगा, ठीक है, फिर -√6 बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, +2, और ये किसके बराबर दे रखा था, a प्लस d √2 प्लस a √3 माइनस d √6, फिर इसको कंपैरिजन कर देंगे, देखिए √2 से √2 वाले को कंपैरिजन करेंगे, इसका कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, मतलब हमारा b बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। फिर √6 वाले से कंपैरिजन करेंगे, √6 वाले के माइनस d, और यहाँ पे माइनस साइन है तो साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट दिया हुआ है तो d बराबर भी हमारा 1 हो जाएगा। अच्छा कांस्टेंट देखिए a बराबर 2, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे √3 कुछ नहीं दे रखा है तो √3 मतलब √3 मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे a प्लस b, एक मिनट, यहाँ पे c होना चाहिए, ये c होगा, ठीक है, ये इसको c कर लीजिएगा क्वेश्चन में भी, यहाँ पे क्या होगा, c होगा क्वेश्चन में, ये c होना चाहिए, टाइपिंग एरर है, ठीक है, तो c बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, c बराबर हमारा 0 आ गया। फिर हमें निकालना है a प्लस b प्लस c प्लस d, तो a बराबर कितना 2, b बराबर 1 और c बराबर 0, d बराबर 1, तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारा आंसर, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दे रखा है क्या, इफ द वैल्यू ऑफ 3x √y प्लस 2y √x, ठीक है, यहाँ पे अच्छा इसको मैं लिख देता हूँ किस तरीके से लिखेगा, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, 3x √y प्लस 2y √x, ठीक है, 3x √y माइनस 2y √x माइनस 3x √y माइनस 2y √x और 3x √y प्लस 2y
एक्स, इस फॉर्म में ये दिया हुआ है, ठीक है। ये किसके सेम है, ये किसके बराबर है, लिखा हुआ है सेम एज दैट ऑफ अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई के ये बराबर है, अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई के बराबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये फॉर्म में दिया हुआ है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। इसको हम ए मान ले रहे हैं और इस वाले पूरे होल टर्म को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा हुआ है, फिर माइनस लिखा हुआ है ए माइनस बी और ए प्लस बी दिया लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने क्या माना है, थ्री अंडर रूट वाई एक्स को हमने क्या माना है, ए मान लिया है, और 2y अंडर रूट एक्स को हमने बी मान लिया है। इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमारा बन जाएगा 3x अंडर रूट वाई प्लस 2y अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3x अंडर रूट वाई माइनस 2y अंडर रूट एक्स का क्या होल स्क्वायर, यही बनेगा ना। और नीचे बन जाएगा क्या, 3x अंडर रूट वाई, 3x अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर माइनस 2y अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है, आपको यह पता होना चाहिए यहाँ पे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4ab होता है, ठीक है। 4ab होता है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी होता है, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, देखिए a 4ab मतलब 4 इंटू ए कितना है, 3x अंडर रूट वाई और बी कितना है, 2y अंडर रूट एक्स, 2y अंडर रूट एक्स, ठीक है, 2y अंडर रूट एक्स। और यहाँ नीचे बन जाएगा ए, अच्छा यहाँ पे अगर निकालते हैं तो देखिए 3 3 जा 9 और एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 वाई स्क्वायर एक्स बन जाएगा, है ना। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, 24x वाई रूट एक्स रूट वाई, ठीक है। ये है हमारा 9x स्क्वायर वाई माइनस 4y स्क्वायर एक्स बराबर कितने, इसके जो होता है अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ से देखिए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा, ये बचा हमारा 24, ठीक है, एक्स वाई बराबर ये वाला उधर जाएगा तो 9। अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई अगर कॉमन ले लेंगे हम, एक्स वाई अगर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं बचेगा 9x माइनस 4y, ठीक है, 9x माइनस 4y। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 24, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 24, ये हमारा आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 18 एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 324 देन फाइंड ab, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि अभी मैंने बताया था आपको कि ए बी निकालना है हमको, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे निकालूं ए बी मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ठीक है। मैंने बताया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 324, ए माइनस बी की जगह 18 लिख सकता हूँ और 18 का स्क्वायर 324 प्लस 3 इंटू ए बी तो हमें निकालना ही, तो ये 18 से कितने टाइम चला जाएगा, 18 टाइम्स, ठीक है। 18 माइनस 324 इक्वल टू 3ab, ठीक है। तो यहाँ से 18 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 18 से 3ab माइनस का हो जाएगा, 3 से काट देंगे तो 102, तो ab बराबर कितना आ जाएगा 102, ab बराबर कितना आ जाएगा 102, तो यही हमें निकालना, तो आंसर हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 21 की पावर अंडर रूट एक्स प्लस 20 की पावर अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 29 की पावर अंडर रूट एक्स। तो ये क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, 21, 20 और 29 एक ट्रिपलेट होता है, तो आपको याद होना चाहिए। तो ये क्या होगा, 21 की पावर स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट। तो इसका मतलब अंडर रूट एक्स की पावर कितनी है, वैल्यू कितनी है, 2। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4, एक्स की निकालना था हमें, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट देखिए, इफ 2x बराबर साइन थीटा एंड 2 अपॉन एक्स बराबर कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें देखा है 2x बराबर साइन थीटा और 2 अपॉन एक्स बराबर कॉस थीटा। और ये थोड़ा, ये जो है दोनों ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का मिक्सचर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए और अलजेब्रा भी आनी चाहिए। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर की जगह देखिए, साइन थीटा की वैल्यू जब साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे तो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा, 4 से हम क्या करते हैं, या फिर 4 कॉमन लेके 1 बाई उधर चला जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना बच जाएगा, 1 बाई 4। या 4 से, या फिर दोनों तरफ 4 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी, इसमें पुट कर देंगे, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 4 इंटू कितना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 1 बाई 4। तो ये आ जाएगी हमारी 1। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन में हमारे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, इफ 1 प्लस 9r स्क्वायर प्लस 81 r की पावर 4 इक्वल्स टू 256 एंड 1 प्लस 3r प्लस 9r स्क्वायर इक्वल्स टू 32 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 3r प्लस 9r स्क्वायर। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इसके बराबर होता है। ठीक है, तो आप सिंपली देखिए क्या दे रखा है हमें, r की पावर 4 वाला दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 81 r की पावर 4 प्लस 9r स्क्वायर प्लस 1 हमें ये दे रखा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3r की पावर 4 प्लस 3r की पावर स्क्वायर प्लस 1, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3r होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 को प्लस 1 ही रह सकते हैं, एक बार क्या लिखेंगे 3r लिखेंगे, एक बार 3r लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे 3r का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 और माइनस 3r लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो हमें 256 दे रखी है और हमें एक माइनस 3r वाली वैल्यू दे रखी है। देखिए, ये वाली जो वैल्यू हमें दे रखी है ये हमें निकालना है, सॉरी, और ये वाली हमें वैल्यू दे रखी कितनी, 32 इंटू हमें क्या निकालना है, 1 माइनस 3r प्लस 9r स्क्वायर। देखिए यहाँ इसको जब खोलेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 9r स्क्वायर आएगा, 9r स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना टाइम्स कट जाएगा, 8 टाइम्स। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस 3r प्लस 9r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, इफ a स्क्वायर प्लस 2 अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 16 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 72a स्क्वायर, a की पावर 4 प्लस 2 प्लस 8a स्क्वायर। हमें दे क्या रखा है, a स्क्वायर प्लस 2 अपॉन a स्क्वायर दैट इज 16। निकालना क्या है, 72a स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 प्लस 2 प्लस 8a स्क्वायर। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें इस फॉर्म में लाना है a स्क्वायर प्लस 2 अपॉन a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 अपॉन a स्क्वायर बना लेंगे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे देखिए देखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में इस
किसमें बनाना है, ठीक है। जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, जो आंसर फॉर्म में दे रखा है ये, ठीक है, इसको हमें इस फॉर्म में बनाना है, a स्क्वायर प्लस 2 अपॉन a स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे 2 भी दे रखा है, तो अगर 2 बाई a स्क्वायर चाहिए तो यहाँ से हमें a स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। ऊपर भी a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 72 बचेगा, नीचे a स्क्वायर से होल को डिवाइड करेंगे a स्क्वायर, 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस 8 बच जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे मिल गया 72, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे कितनी, 16 प्लस 8, तो ये कितना आ गया 72 प्लस 24, तो ये कितना आ गया 3, 3 आंसर हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट दे रखा है इफ 4/3 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/110 होल 2/3 फाइंड 1/9 x क्यूब माइनस, देखिए इस तरीके से दे रखा है 4/3 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बटे 110 2/3 होल में दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना है 1/9 x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 4/3 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो जब 110 बटे 3 मतलब 330 और 332 332 बटे 3, तो यहाँ से अगर काटेंगे 4 8 32 और 4 3 12, ठीक है, और 3 से ये 3 कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 83, ठीक है, 83 आ गया। हमें निकालना है, अच्छा फिर हमें x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब चाहिए, दैट हमें ये मतलब आंसर निकालना है, ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है। तो हमें वैल्यू चाहिए होगी x माइनस 1 अपॉन x की, और 83 को सबसे पास जो हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है वो दिख रहा है हमें 81, जो कि -2 करने पे आएगा। तो अगर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर -2 यहाँ कर लेते हैं और 83 -2 यहाँ कर लेते हैं, क्या बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर बराबर 81 आ गया है ना, और x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, 9 आ गई। फिर यहाँ पुट कर लेंगे तो 1/9, और हमें पता है कि x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब निकालना है हमें, x माइनस 1 अपॉन x हमारे पास दिया हुआ है, और x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब निकालना है, तो दैट मीन्स